हेलो गाइस, इस वीडियो में हम प्रूफ करने जा रहे हैं पी सीरीज टेस्ट। ठीक है, तो पी सीरीज टेस्ट क्या होता है? कंसिडर द इन्फिनिट सीरीज समेशन एन गोइंग फ्रॉम 1 to infinity 1 upon में n रेज टू द पावर p वेयर p इज ए फिक्स रियल नंबर। ठीक है, अगर p एक से बड़ा होता है देन द सीरीज कन्वर्जिस, अगर p लेस देन इक्वल टू 1 होता है देन द सीरीज डाइवर्जिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पी सीरीज टेस्ट। इसका हम प्रूफ करेंगे। अभी हमने इसके प्रूफ एक तो हम इंटीग्रल टेस्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक हम लॉगरिथमिक टेस्ट और रेप्स टेस्ट से भी इसका प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो में हम ये पढ़ रहे थे ना लॉगरिथमिक टेस्ट, तो हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगा के देखते हैं। ठीक है, रेशियो टेस्ट में फेल हो जाएगा, अभी हम देखते हैं कैसे। तो रेशियो टेस्ट अगर हम लगाए, ए एन क्या है आपका 1/n रेज टू द पावर p। ठीक है, तो an+1 क्या हो जाएगा 1/n+1 रेज टू द पावर p। ठीक है, तो an/an+1 ये क्या है, an तो 1/n की पावर p है, an+1 ये क्या लिखा हुआ an इंटू में 1/an+1, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो n+1 कौन में n रेज टू द पावर p। ये आपका रेशियो जो है an/n+1 का के बराबर हो गया। ठीक है, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको लिख सकते हो ना 1+1/n रेज टू द पावर p। p कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो बेस है वो 1 को जाएगा। p कोई रियल नंबर है फिक्स, तो ये लिमिट 1 को जाएगी। ठीक है, तो an/n+1 टेंस टू 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, सो रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा इधर। लॉगरिथमिक टेस्ट देखते हैं, ln ऑफ an/an+1, ये हो जाएगा p ln ऑफ 1+1/n। इसको n से और मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ये n से और मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसकी जो लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी, वो मैं l बोल रहा हूँ, कैपिटल L। ठीक है, और यहाँ पे भी लिमिट लगाएंगे तो p तो कांस्टेंट रियल नंबर अब बाहर निकल गया, लिमिट तो n पे लग रही है, n टेंस टू इन्फिनिटी n ln ऑफ 1+1/। ठीक है, तो ये जो लिमिट है ये आप खुद से शो करना है, ये लिमिट जो 1 आई। ठीक है, तो l की वैल्यू क्या आ गई, p आ गई। तो by logarithmic test this series converges if p is greater than by 1। ठीक है, and p less than by 1 this series diverges। p equal to 1 वो और चेक करना पड़ेगा, क्योंकि p इक्वल टू 1 में लिमिट l जो है कैपिटल L की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो रेशियो तो ये टेस्ट भी फेल हो जाएगा, ये लॉगरिथमिक टेस्ट भी फेल हो जाएगा। तो p इक्वल टू 1 के लिए मैं अलग से प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, कि सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक है, p इक्वल टू 1 के लिए आपको ये सीरीज बनेगी, तो हार्मोनिक सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, ये सीरीज भी डाइवर्जेंट है, इस सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे 1/n की पावर 1/3, ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, क्योंकि 1/3 इज लेस देन बाई 1। सीरीज 1/√n पूछे, ये सीरीज भी कैसी है, डाइवर्जेंट है, कि हाफ इज लेस देन बाई 1। ठीक है, समेशन 1/n की पावर 5/2 पूछे, ये सीरीज कैसी, कन्वर्जेंट है, क्योंकि 5/2 इज ग्रेटर देन बाई 1। ठीक है,
तो इससे आप क्वेश्चन, इसका हम बहुत यूज़ करते हैं कंपेयर लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट में, ठीक है, वो मैंने करा रखा है पहले। तो सीरीज वन बाई एन डाइवर्जेंट है, ये प्रूफ करेंगे। चलो, आपको ये पता है ना, एल एन ओ वन प्लस ये इस लेस देन वन बाई एन होता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चेन इक्वालिटी पता होगी आपको, ठीक है। तो इसका मतलब, और ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज तो है ही, क्योंकि लॉग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो वन से बड़ा है, ठीक है। तो ये रिलेशन दिख रहा है आपको, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिस होल्ड्स, ठीक है। और अगर छोटी वाली सीरीज डाइवर्ज कर जाए तो बड़ी वाली भी डाइवर्ज कर जाएगी। अब ये वाली सीरीज आपको प्रूफ करना है कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो इसकी nth टर्म जो है वो तो जीरो को जा ही रही है ना, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन जीरो को जा रहा है। ए एन क्या, एल एन ऑफ वन प्लस वन बाई एन, ठीक है, एन गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, समेशन एल एन ऑफ, इसको एन प्लस वन बाई एन लिख सकते हो ना, फिर लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, एन प्लस वन माइनस में एल एन एन, एन गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो एस एन सिक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, एस एन क्या हो जाएगा, समेशन के रनिंग फ्रॉम वन टू एन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एल एन ऑफ के प्लस वन माइनस में एल एन ऑफ के, ये हो जाएगी। अब यहाँ से एस एन ये देखोगे आप तो टेलीस्कोपिंग सीरीज बनेगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एल एन ऑफ कैपिटल एन प्लस वन माइनस में लॉग वन एल एन वन, लॉग वन तो जीरो ही होता है, तो एस एन क्या आ गया आपका, एल एन ऑफ एन प्लस वन, ठीक है। एस एन के सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, के रनिंग फ्रॉम वन टू एन दिस ए एन, ठीक है। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे एस एन, ये क्या आ जाएगा भाई, इन्फिनिटी आ जाएगा ना, डज नॉट एग्जिस्ट। तो एस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो डाइवर्जेंट आ रहा है, तो इसका मतलब दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, समेशन एल एन ऑफ वन प्लस वन बाई एन, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो बड़ी वाली छोटी सीरीज डाइवर्जेंट, तो बड़ी वाली भी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, दिस विल इम्प्लाई समेशन वन बाई एन इज डाइवर्जेंट। कैसे किया हमने, कौन सा टेस्ट लगाया, कौन सा टेस्ट लगाया हमने, हमने वो टेस्ट लगा दिया, ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। सीरीज वन बाई एन डाइवर्जेंट हो गई, तो इसका मतलब लेस देन वन था डाइवर्जेंट थी, इक्वल टू वन पे हमें शक था, तो वो हमने डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से प्रूव कर दिया डाइवर्जेंट है, तो मतलब पी लेस देन इक्वल टू वन है, तो सीरीज वन अपॉन में एन की पावर पी इज डाइवर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट if and only if p is strictly greater than by 1, ठीक है, समझ में आया इसका प्रूफ, ठीक है। इसका प्रूफ आप खुद से रैप्स टेस्ट से भी कर सकते हो, वो भी सेम ही आएगा, ठीक है। और रैप्स टेस्ट भी फेल हो जाएगा p इक्वल टू वन के लिए, वो आप खुद से करके देखना है, ठीक है, वो आपका होमवर्क है।